पहले हम पढ़ते हैं 5 7 6 4। 6 को 5 में जोड़ना है, फिर 4 को 7 में जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले जोड़ने का चिन्ह क्या रहता है, सबसे पहले मैं आपको चिन्ह सिखाता हूँ। जोड़ का चिन्ह कैसा रहता है। जोड़ का चिन्ह ऐसे रहता है। इसका मतलब हो गया जैसे 1 2 1 4। तो 2 और 1 हो गया 3, 3 और 4 हो जाएगा 7। तो इसका मतलब यही होता है। मतलब ये इसका मतलब जोड़ होता है। इसको लेकर मैं जोड़ता हूँ। जैसे 1 1 1 1 2 3, मतलब ये हो गया 3, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब होता है जोड़। एक चीज़ को दूसरे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी उसके पास है, आपने उससे मांग लिया तो आपके पास दो टॉफ़ी हो गया। तो आपने अपनी टॉफ़ी में एक टॉफ़ी और जोड़ लिया, उसी का चिन्ह होता है जोड़। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं 7 और 4 हो जाएगा 11। तो 11 को हम 1 लिख लेंगे और हासिल में आ जाएगा 1। और 5 और 6 5 हो जाएगा 11, हासिल 1 12, हमारे पास हो जाएगा 12। पूरा आंसर हो जाएगा इसका 121। फिर जोड़ते हैं दूसरा 7 3 10। 7 3 10 का हो जाएगा 0, हासिल में आएगा 1। फिर 8 2 10, 10 और हासिल ये 1 11 हो जाएगा हमारे पास 110। फिर जोड़ते हैं 9 7। 9 7 हो जाएगा हमारा 17। 17 को हम लिख लेंगे 7, हासिल में आएगा 1। फिर 8 2 10, हासिल 1 11। फिर इसको लिख लेंगे 117 हो जाएगा। फिर जोड़ते हैं 8 और 7। 8 और 7 हो जाएगा 15। 15 को लिख लेंगे हम 5, हासिल में आएगा 1। फिर 9 3 12, 12 हासिल 1 13, लिख लेंगे 13, हो जाएगा पूरा आंसर 135। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जोड़ समझ में आ गया होगा। जोड़ किसे कहते हैं और जोड़ का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं। जोड़ का प्रयोग जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास एक टॉफ़ी है, आपने किसी से 2 टॉफ़ी उधार लिया, तो आपने अपने टॉफ़ी में जोड़ा कितना टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, आपके पास हो जाएगा 3 टॉफ़ी हो जाएगा। क्लियर, मतलब जोड़ समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर आ गए हम माइनस। माइनस किसे कहते हैं। माइनस का मतलब होता है घटाना। इसका ये चिन्ह का मतलब होता है घटाना। जैसे मान लीजिए आपके पास दो टॉफ़ी है, आपने किसी को एक टॉफ़ी दे दिया, एक टॉफ़ी आपने एक टॉफ़ी माइनस कर दिया, तो आपके पास बचेगा एक टॉफ़ी। यही इसका मानना ये होता है। ये अपन जैसे तुम्हारे पास 5 रुपये है, किसी को 3 रुपये दे दिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 रुपये बचेगा। मतलब घटाने का काम करता है ये। तो सबसे पहले घटाते हैं हम। 5 में 3 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 7 में 5 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये इसका टोटल आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे सवाल में। फिर 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना सिंपल है, देखिए। फिर आते हैं 1 में 2 नहीं जाएगा, तो ये 1 क्या करेगा, इससे उधार लेगा। 9 में 1 उधार लेगा, तो इसके पास हो जाएगा कितना, 11। 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसके पास 1 दे दिया उसे, तो इसके पास बचा है 8। तो 8 में 7 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये इसका टोटल आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं 5 में 4 गया, कितना बचा, 1 बचा। फिर 9 में 2 गया, कितना बचा, 7 बचा। इसका टोटल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि माइनस का प्रयोग और प्लस का प्रयोग क्यों करते हैं और क्या करने के लिए करते हैं। प्लस का प्रयोग इसलिए करते हैं किसी चीज़ को जोड़ने के लिए। मान लीजिए आपके पास 2 टॉफ़ी है, किसी से 2 टॉफ़ी और ले लिया, तो 4 टॉफ़ी हो गया आपके पास। बस यही 1 से
बढ़ाने के लिए, एक को 2 करने के लिए जोड़ का प्रयोग करते हैं। फिर और माइनस का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके पास 2 टॉफ़ी है, आपने किसी को 1 टॉफ़ी दे दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 1 टॉफ़ी बचेगा। उम्मीद करता हूँ माइनस और प्लस समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं दूसरे सवाल में, कुछ उससे बड़े सवाल में आते हैं। जैसे 5 में गिन 5 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस है, प्लस का चिन्ह है तो हम इसको जोड़ेंगे, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? 10 का 0 हो जाएगा, हासिल में आएगा 1 आएगा। फिर 7 4 11, 11 1 हासिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 में गिन 2 लिख लेंगे, हासिल आएगा 1 आएगा। फिर 8 3 11, 11 1 12, 12 ये इसका 1220 आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे सवाल में। 9 7 17 हो जाएगा, 17 को लिख लेंगे 7, फिर हासिल में आएगा कितना? 1 आएगा। फिर 8 8 16, 16 हासिल 1 17, 17 को लिख लेंगे 7, हासिल में आएगा कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 7 में गिन 7 और 9 फिर प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, हो जाएगा 17 हासिल 1 18, यहाँ लिख लेंगे 18, इसका ये टोटल 1877 टोटल आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 3 और 4 को प्लस करते हैं, 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। फिर 2 5 कितना हो जाएगा? 2 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 7 लिख लेंगे। फिर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 777। फिर आते हैं तीसरे सवाल में, चौथे सवाल में आते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, प्लस करते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ लिख लेंगे 0, हासिल में आएगा 1 आएगा। फिर 8 2 10, 10 हासिल 1 11, हमारे पास टोटल आंसर हो जाएगा 1109 रुपये। आते हैं फिर हम तीसरे सवाल में माइनस की तरफ आते हैं, तो माइनस लगाते हैं। तो माइनस का मतलब जानते होंगे, माइनस का क्या होता है? माइनस का मतलब होता है घटाना, प्लस का मतलब होता है, इसका माने होता है घटाना, इसका माने होता है प्लस। इसका मतलब होता है 1 से 1 1 है, इधर जाएगा 2 हो जाएगा, और ये अगर है माइनस है तो ये और ये इसका बराबर हो जाएगा 0। यही दोनों में अंतर है। इसका माने होता है घटाना, इसका माने होता है मतलब प्लस करना, जोड़ना, और इसका माने होता है घटाना, किसी चीज़ को कम करना। तो हैं तीसरे सवाल में। 8 में गिन 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में गिन 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 5 में गिन 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर आते हैं दूसरे सवाल में। 7 में गिन 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 में गिन 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 9 में गिन 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, हमारा टोटल आंसर 421 रुपये हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे सवाल में। 5 में गिन 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में गिन 4 जाएगा, बचेगा 1। 9 में गिन 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 में गिन 8 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा, हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 11 रुपये। फिर आते हैं चौथे सवाल में। 4 में गिन 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में गिन 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 में गिन 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, हमारा टोटल आंसर 111 रुपये होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, इसका माने होता है ये है, इसका माने हो गया मतलब एक को घटा देना, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 आंसर। और इसका माने होता है 1 और 1 1, इसका टोटल मतलब आंसर हो जाएगा 2। मतलब यही है कि इसका प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को घटाने के लिए। जैसे आपके पास है 100 रुपये, आपके पास है, आपसे किसी ने 50 रुपये ले लिया, तो आपके पास कितना बचेगा? 50 रुपये बचेगा। तो 50 ने आपको किसी को दे दिया, मतलब आपने 50 रुपये माइनस कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।